वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार मैं अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर नाना प्रकार के वीडियोस जो ज्योतिष विषय से संदर्भित हैं बना करके डाल रहा हूं। उम्मीद करता हूं, आशान्वित भी हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन का बटन भी दबाया होगा और हमारे चैनल पर डाले गए समस्त वीडियोस को आपने देखा भी होगा। मित्रों, यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, अपने सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज्योतिष विषय को लेकर के जो हम अनेकों प्रकार की आपके लिए लाभदायक बातें अपने चैनल पर कर रहे हैं, उन सारी बातों को आप सुन सकें, देख सकें, उसका लाभ उठा सकें, स्वयं भी लाभान्वित हो सकें, दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। मित्रों, हमने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं ज्योतिष विषय को लेकर के। बहुत सारी चर्चाएं हमने करी भी हैं और अभी बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में करनी भी हैं। इसके अलावा हमने छोटे छोटे वीडियोस बना करके डाले हुए हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे लेकिन चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं। जो भी उपाय हमने आपको बताए हुए हैं वो उपाय आधार विहीन नहीं है, सबके पीछे बहुत बड़ा मजबूत शास्त्रीय आधार तो है ही, साथ में वैज्ञानिक आधार भी है। तो आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन का बटन भी दबाया होगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं भी। और इसके अलावा मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप लोग हमारे चैनल के अंदर जाकर के वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को देखने के बाद आप लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि आपके साथ साथ वो सारी बातें और लोगों तक भी पहुंच सकें और आपके साथ साथ वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा आप जब लाइक करते हो या कमेंट कर देते हो, खास तौर से कमेंट पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और शेयर पर जब आप कमेंट कर देते हो तो हमें पता चलता है कि कौन लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और कौन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को भी डाल सकते हैं, अपनी समस्या को भी डाल सकते हैं, या कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है जो हमने अपने वीडियोस में बोला। वैसे हमने तो समझाने का पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये चीज हमारे समझ में नहीं आ पा रही, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप उसको कमेंट में लिख दिया करिए। हम जरूर देखेंगे और देखेंगे तो फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से, या फिर कोई नया वीडियो बना करके उस बात को हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अब जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद हमारे वीडियोस को देखेंगे और अपने जीवन में चल रही या आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण इत्यादि हैं, सबसे छुटकारा पाएंगे और अपने जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। प्रिय मित्रों, एक बात हम यहाँ पर कहना उचित समझते हैं कि ये जो ज्योतिष विज्ञान है या जो ज्योतिष विद्या है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही ये मान करके चलिए कि बहुत ही गंभीर भी है, और साथ ही साथ बहुत ही वैज्ञानिक भी है। आप वैज्ञानिकता के आधार पर ज्योतिष विज्ञान के लिए तर्क दे सकते हैं। शास्त्रों में तो इसका वर्णन किया गया है, इसकी महिमा का वर्णन किया गया है,
लेकिन आप चाहेंगे तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी इसको सत्यता की कसौटी पर कस सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, एटमॉस्फियर है, क्लाइमेट है, ये सारे के सारे लोग हमें प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को सुप्रभावित कुप्रभावित करते हैं। हम मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब भी होते रहते हैं और सही भी होते रहते हैं। कभी कभी कुछ क्लाइमेट्स ऐसी हो जाती है, कुछ इस प्रकार का एटमॉस्फियर हो जाता है कि हम मेंटली और फिजिकली अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करते हैं। कभी कभी क्लाइमेट ऐसी हो जाती है, एटमॉस्फियर हो जाता है कि हम मेंटली और फिजिकली अपने आप को बहुत सरल महसूस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में हमने चर्चा परिचर्चा किया हुआ है। प्रिय मित्रों, बात तब समझ में नहीं आती जब कोई व्यक्ति बहुत कर्मठी होता है और बड़ा प्रतिभावान भी होता है, बड़ा साहसी होता है, बड़ा हिम्मती होता है और बड़ा धैर्यवान भी होता है, कर्मयोगी होता है, बड़ा कर्मठी होता है, कर्मठशील होता है, परंतु सफलता को प्राप्त नहीं करता। सफलता हमेशा 4 कदम उससे आगे रहती है। मैंने देखा है बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर सारे के सारे लोग अस्पतालों का चक्कर काट रहे हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर एक्सीडेंट है कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर किसी परिवार में अकाल मृत्यु हो रही है तो उसका एक चैन बन जा रहा है। किसी परिवार में अगर 2 विवाह करने का योग बना हुआ है तो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसके परिवार के सदस्यों के बीच आप देखेंगे कि वो 2 विवाह करते हुए, 3 विवाह करते हुए नजर आते हैं। या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है या पत्नी छोड़ देती है, उनके बीच आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। आखिर कारण क्या है, क्यों ये सब घटनाएं परिघटनाएं होती हैं? और सबसे अजीब स्थिति तो तब लगती है जब एक विद्यार्थी होता है, कड़ी मेहनत करता है, कड़ा परिश्रम करता है और नंबर भी उसके अच्छे होते हैं, रैंक भी अच्छा होता है, बावजूद इसके वो सफल नहीं हो पाता है। जबकि उससे कम रैंक लाने वाला बच्चा या उससे पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रहने वाला बच्चा कामयाब हो जाता है, लेकिन वह मेधावी बच्चा दर दर की ठोकर खाता है, लेकिन वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो परिवार में रोग की अधिकता हो गई है, परिवार के सारे सदस्य रोग से परेशान हैं, उनका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवा करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन बीमारी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। परिवार के सारे लोग परेशान हैं, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार खोल नहीं पा रहे हैं, व्यापार खुला हुआ है तो उसकी वृद्धि और विकास नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे एक्सीडेंटल घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, अकाल मृत्यु परिवार में बहुत ज्यादा हो रही। सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार की स्थिति बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है। परिवार में चौतरफा असंतोष व्याप्त है। विकलांग पैदा हो रहे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग। कभी कभी लोगों को घर में नेगेटिव एनर्जी का शक होता है, भूत प्रेत बाधा इत्यादि का शक होता है। उन्हें कुछ अचानक से दिखाई देता है, कुछ ऐसा होता है, रात में चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, डरावने सपने आते हैं। संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की दवाएं, नाना प्रकार का उपाय करने के बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सर्वथा योग्य होने के बाद विवाह का योग नहीं बन रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह कट जा रहा है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें युवक और युवतियां अविवाहित स्थिति में हैं।
यानी अनेकों प्रकार की जो जीवन से संबंधित हैं उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप देखेंगे बहुत सारे परिवार आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जो बहुत ही सुखी हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं। वो सुखी, संपन्न, समृद्ध क्यों हैं और हम इतने अथक परिश्रम के बावजूद भी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके रहस्य को समझना होगा और इस रहस्य को समझाने वाले विज्ञान को, इस रहस्य को बताने वाली विद्या को ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष विद्या कहते हैं। इसीलिए हमने सबसे कहा कि किसी भी अनभिज्ञता, अल्पज्ञता, पूर्वाग्रह, दुराग्रह के चलते हमारे ऋषियों महर्षियों के इतने शोध और रिसर्च के बाद अस्तित्व में लाए गए ज्योतिष विज्ञान को नकारने का कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके रहस्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप जब इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा सा रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि कितना चमत्कारिक विज्ञान है ये। आपकी सारी समस्याओं का रहस्य उद्घाटन करने वाला विज्ञान है ये।